भारतीय मिट्टी और कृषि पर 100 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक नंबर देखिए, भारत में कितने प्रकार की प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती हैं? तो भारत में 8 प्रकार की प्रमुख मिट्टियाँ पाई जाती है। 2 नंबर देखिए, काली मिट्टी को किस और नाम से जाना जाता है? तो काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। 3 नंबर देखिए, काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। 4 नंबर देखिए, जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक कहाँ पाई जाती है? जो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में पाई जाती है। 5 नंबर देखिए, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो लोहे की ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। 6 नंबर देखिए, लेटराइट मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। 7 नंबर देखिए, रेतीली मिट्टी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? तो रेतीली मिट्टी मुख्यतः राजस्थान में पाई जाती है। तो दोस्तों अब हम लोग 8 नंबर देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी मुख्यतः किस राज्य में पाई जाती है? तो काली मिट्टी मुख्यतः महाराष्ट्र में पाई जाती है। 9 नंबर देखिए, जलोढ़ मिट्टी के प्रकार कौन-कौन से हैं? तो जलोढ़ मिट्टी के मुख्य प्रकार है खादर और भांगर। 10 नंबर देखिए, सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन-सी मानी जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मानी जाती है। 11 नंबर देखिए, कौन-सी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है। 12 नंबर देखिए, मृदा अपरदन क्या होता है? तो मिट्टी का बह जाना मृदा अपरदन कहलाता है। 13 नंबर देखिए, मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय क्या है? तो मृदा अपरदन को रोकने का सबसे अच्छा उपाय वृक्षारोपण है। अब 14 नंबर, कौन-सी मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है? तो लाल मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी होती है। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो और हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर देखिए, किस मिट्टी में अम्लीयता अधिक होती है? तो लेटराइट मिट्टी में अम्लीयता अधिक होती है। 16 नंबर देखिए, लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की जलवायु में बनती है? तो अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बनती है। 17 नंबर देखिए, मृदा यानी कि मिट्टी की उर्वरता किस पर निर्भर करती है? तो मिट्टी की उर्वरता पोषक तत्वों की मात्रा पर निर्भर करती है। कौन सी मिट्टी सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त होती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक नाइट्रोजन युक्त होती है। 19 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है? तो काली मिट्टी में नमी बनाए रखने की क्षमता अधिक होती है। 20 नंबर देखिए, काली मिट्टी में कौन से खनिज तत्व अधिक होते हैं? तो चूना और लौह तत्व अधिक होते हैं। 21 नंबर देखिए, लाल मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है? तो लाल मिट्टी मुख्य रूप से तमिलनाडु, कर्नाटक और उड़ीसा में पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर, पीली मिट्टी का रंग पीला क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड की कमी के कारण। 23 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी क्षारीय प्रवृत्ति की होती है। इसके बाद 25 नंबर देखिए, लेटराइट मिट्टी में कौन सी फसलें उगाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी में चाय, कॉफी, रबर इत्यादि फसलें उगाई जाती हैं। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। फिर 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी में सल्फर और फॉस्फेट की कमी होती है? तो काली मिट्टी में फॉस्फेट और सल्फर की कमी होती है। इसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी अधिकतर नदियों के किनारे पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो अधिकतर नदियों के किनारे पाई जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और आपको हमारा चैनल पसंद है। तो कृपया आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करें। इसके बाद 29 नंबर क्वेश्चन देखिए, काली मिट्टी की बनावट कैसी होती है? तो काली मिट्टी की बनावट चिकनी और भारी होती है। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, लाल मिट्टी की बनावट कैसे होती है? तो लाल मिट्टी की बनावट बलुई से दोमट होती है। फिर 31 नंबर देखिए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना कब शुरू की गई थी? तो मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना 2015 में शुरू की गई थी। फिर 32 नंबर, मृदा स्वास्थ्य कार्ड का उद्देश्य क्या है? तो मिट्टी की गुणवत्ता सुधारना। 33 नंबर, भारत में मृदा सर्वेक्षण कब शुरू हुआ? तो 1956 ईस्वी में शुरू हुआ था। 34 नंबर देखिए, इस मिट्टी को ट्रॉपिकल सॉइल भी कहते हैं। तो लेटराइट मिट्टी को ट्रॉपिकल सॉइल भी कहते हैं। 35 नंबर, लाल और पीली मिट्टी एक साथ कहाँ पाई जाती है? तो उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में एक साथ पाई जाती है। फिर 36 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी हल्की और जल निकासी वाली होती है? तो रेतीली मिट्टी हल्की और जल निकासी वाली होती है। 37 नंबर, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए खाद और उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। 38 नंबर, कौन सी मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिक होते हैं? तो जलोढ़ मिट्टी में जैविक पदार्थ अधिक होते हैं। 39 नंबर, कौन सी मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है? तो काली मिट्टी में सिंचाई की आवश्यकता कम होती है। फिर 40 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है? तो काली मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट चट्टानों से होता है। 41 नंबर देखिए, रेतीली मिट्टी का जल धारण स्तर कैसा होता है? तो रेतीली मिट्टी का जल धारण स्तर बहुत कम होता है। 42 नंबर, बलुई मिट्टी किस फसल के लिए अच्छी मानी जाती है? तो बलुई मिट्टी मूंगफली की फसल के लिए अच्छी मानी जाती है। तो दोस्तों इसके बाद हम लोग 43 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 43 नंबर क्वेश्चन है, भारत के कौन से क्षेत्र में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है? तो उत्तर पूर्वी राज्य में पहाड़ी मिट्टी पाई जाती है। 44 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी को जैविक मिट्टी माना जाता है? तो काली और जलोढ़ मिट्टी को जैविक मिट्टी माना जाता है। फिर 45 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी में सबसे कम पोषक तत्व होते हैं? तो रेतीली मिट्टी में सबसे कम पोषक तत्व होते हैं। फिर 46 नंबर, कौन सी मिट्टी का क्षेत्र सबसे कम है भारत में? तो पीली मिट्टी। फिर 47 नंबर देखिए, किस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट की अधिकता होती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी में।
48 नंबर, कौन सी मिट्टी कठोर चट्टान से बनती है? तो लेटराइट मिट्टी कठोर चट्टान से बनती है। 49 नंबर, मिट्टी की अम्लता को कैसे कम किया जा सकता है? तो चूना मिलाकर कम किया जा सकता है। इसके बाद हम लोग 50 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कौन सी मिट्टी विशेष रूप से धान की खेती के लिए उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी धान की खेती के लिए उपयुक्त है। 51 नंबर देखिए, काली मिट्टी का पीएच लेवल कितना होता है? तो 6.5 से 8.5 होता है। 52 नंबर देखिए, अब इस मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है, तो क्षारीय मिट्टी में नमक की मात्रा अधिक होती है। 53 नंबर देखिए, लाल मिट्टी का जल धारण करने की क्षमता कैसे होती है? तो मध्यम होती है। फिर 54 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी रेगूर के नाम से जानी जाती है? तो काली मिट्टी रेगूर के नाम से जानी जाती है। 55 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी का रंग नारंगी पीला होता है? तो पीली मिट्टी का रंग नारंगी पीला होता है। फिर 56 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी बाढ़ के मैदानों में बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी बाढ़ के मैदानों में बनती है। दोस्तों, आप सभी से विनती है कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर, कौन सी मिट्टी में कटाव सबसे अधिक होता है? तो बलुई मिट्टी में कटाव सबसे अधिक होता है। 58 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी उपजाऊ नहीं मानी जाती है? तो क्षारीय मिट्टी उपजाऊ नहीं मानी जाती है। 59 नंबर देखिए, मिट्टी का कटाव किससे होता है? तो वर्षा, हवा और नदी से होता है। 60 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है? तो पहाड़ी मिट्टी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है। 61 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी बंगाल डेल्टा में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी बंगाल डेल्टा में पाई जाती है। 62 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है? तो काली मिट्टी में खनिज पदार्थों की अधिकता होती है। फिर 63 नंबर देखिए, किस मिट्टी में बंजर भूमि अधिक होती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी में बंजर भूमि अधिक होती है। इसके बाद अगला 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी में सूखा प्रतिरोधी फसलें अच्छी होती है? तो रेगुल मिट्टी में सूखा प्रतिरोधी फसलें अच्छी होती है। फिर 65 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी खेती के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है। फिर 66 नंबर देखिए, बलुई मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो बलुई मिट्टी पश्चिमी राजस्थान में पाई जाती है। फिर 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत की प्रमुख कपास बेल्ट किस मिट्टी पर आधारित है? तो भारत की प्रमुख कपास बेल्ट काली मिट्टी पर आधारित है। फिर 68 नंबर क्वेश्चन देखिए, जलोढ़ मिट्टी किन नदियों से बनी होती है? तो जलोढ़ मिट्टी गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना से बनी होती है। 69 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी का निर्माण सबसे नवीन है? तो जलोढ़ मिट्टी का निर्माण सबसे नवीन है। 70 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सी मिट्टी भारत के लगभग 40% क्षेत्र में पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारत के लगभग 40% क्षेत्र में पाई जाती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 71 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी समुद्र तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। 72 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी तटीय क्षेत्रों की चाय बागानों के लिए उपयुक्त है? तो लेटराइट मिट्टी चाय बागानों के लिए उपयुक्त है। 73 नंबर देखिए, काली मिट्टी को नम होने पर कैसा अनुभव होता है? तो काली मिट्टी के नम होने पर चिपचिपा अनुभव होता है। 74 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी नदी तटों पर स्वतः बनती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है वो नदी तटों पर स्वतः बनती है। उसके बाद 75 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है? तो काली मिट्टी का रंग गहरा भूरा होता है। फिर 76 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी सबसे अधिक परतदार होती है? तो जलोढ़ मिट्टी सबसे अधिक परतदार होती है। 77 नंबर देखिए, किस मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अधिक होती है? तो काली मिट्टी में ऑर्गेनिक कार्बन की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, हमारे 77 क्वेश्चन हो गए हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को सेव कर लें और कम से कम 3 से 4 बार रिवीजन अवश्य करें, जो आगे चलकर आपको आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 78 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी हिमनदी निक्षेपों से बनी है? तो पहाड़ी मिट्टी हिमनदी निक्षेपों से बनी है। 69 नंबर, कौन सी मिट्टी में जिप्सम पाया जाता है? तो मरुस्थलीय मिट्टी में जिप्सम पाया जाता है। 80 नंबर, जल भराव की समस्या किस मिट्टी में आम है? तो काली मिट्टी में आम है। 81 नंबर, कौन सी मिट्टी समुद्र के पुराने तल से बनी होती है? तो लेटराइट मिट्टी। 82 नंबर, कौन सी मिट्टी भारत के पठारी क्षेत्र में पाई जाती है? तो काली मिट्टी। 83 नंबर, कौन सी मिट्टी को वर्षा जल से पोषक मिलते हैं? तो लेटराइट मिट्टी। 84 नंबर, कौन सी मिट्टी बाढ़ नियंत्रण के लिए संवेदनशील है? तो जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद 85 नंबर, कौन सी मिट्टी की बनावट सबसे महीन होती है? तो काली मिट्टी की। 86 नंबर, किस मिट्टी में बालू और मिट्टी का मिश्रण होता है? तो दोमट मिट्टी। 87 नंबर, कौन सी मिट्टी प्राकृतिक रूप से अम्लीय होती है? तो लेटराइट मिट्टी। 88 नंबर, कौन सी मिट्टी जैविक खेती के लिए आदर्श मानी जाती है? तो दोमट और जलोढ़ मिट्टी। 89 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी जीवाणु गतिविधि के लिए उपयुक्त है? तो जलोढ़ मिट्टी। 90 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी में उर्वरक अवशोषण क्षमता सबसे अधिक होती है? तो काली मिट्टी। 91 नंबर देखिए, भारत में कितनी प्रतिशत भूमि खेती योग्य है? तो भारत में लगभग 43% भूमि जो है खेती योग्य है। दोस्तों, हमारे 91 क्वेश्चन हो गए हैं। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, फिर देखिए 92 नंबर, किस मिट्टी को खेत में ट्रैक्टर चलाते समय चिकनाई देता है? तो काली मिट्टी। 93 नंबर देखिए, भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो जलोढ़ मिट्टी। 94 नंबर देखिए, मिट्टी की ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो मिट्टी की ऊपरी परत को टॉप सोइल कहते हैं। 95 नंबर देखिए, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति क्या कहलाती है? तो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति उर्वरकता कहलाती है। 96 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी जल निकासी के लिए सबसे खराब मानी जाती है? तो काली मिट्टी। फिर 97 नंबर देखिए, रेगिस्तानी मिट्टी का मुख्य समस्या क्या है?
तो रेगिस्तानी मिट्टी की मुख्य समस्या है जल की कमी। फिर 98 नंबर देखिए, लेटराइट मिट्टी किस प्रकार की होती है? तो लेटराइट मिट्टी अम्लीय और पोषक तत्व रहित होती है। तो दोस्तों 98 क्वेश्चन हो गए। तो आगे बढ़ने से पहले ये हमारा आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमें मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए और अच्छे से अच्छे, बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं। 99 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी भारी होती है लेकिन उपजाऊ नहीं? तो क्षारीय मिट्टी भारी होती है लेकिन उपजाऊ नहीं होती है। फिर 100 नंबर देखिए, कौन सी मिट्टी की संरचना सबसे असंतुलित मानी जाती है? इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, तो कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।